चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का दोस्तों जो 500 पीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का जो पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पार्ट 5 वीडियो डियर स्टूडेंट, अगर इसको आप लोग देखते हैं तो 50 से गुना कर दीजिए, यानी कि आज आपका 250 ऑब्जेक्टिव के दोस्तों समाप्त हो जाएगा, फिर 250 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो लास्ट तक देखिए, एकदम मजा आएगा। आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखो 500 ऑब्जेक्टिव लाने का मेरा मकसद है दोस्तों कि हर साल, ठीक ना डियर स्टूडेंट, हर साल लग जाता है 50 से ज़्यादा। बस आपको ये सर्टिफाई होना है कि आपको वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये यहाँ से 50 नंबर फिक्स होके जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आया कि अर्धनारीश्वर पाठ के दोस्तों लेखक कौन है। तो देखो अर्धनारीश्वर पाठ है दोस्तों, उसके लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो याद रखिएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की रचना कौन है। देखिए चंद्रधर शर्मा जो गुलेरिया है दोस्तों, उसकी रचना कौन सी है। तो आपको याद रखना है, उसने कहा था दोस्तों जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। तो याद रखेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरिया के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेगा उसने कहा था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि शिक्षा दोस्तों शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। देखो शिक्षा आपका दोस्तों क्या संभाषण है, तो इसके लेखक कौन है हमको बताओ तो डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। चलिए देखो शिक्षा दोस्तों संभाषण है, जो कि जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा इसका ये नंबर ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के लेखक जय कृष्णमूर्ति जो हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, यानी कि किस कहानी में दोस्तों गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख किया गया है। चलिए लगा ये किस कहानी में गैंग्रीन बीमारी का दोस्तों उल्लेख किया गया है। चलिए आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, रोज कहानी है ना, इसमें आपका दोस्तों क्या है तो गैंग्रीन बीमारी का दोस्तों चर्चा किया गया है, जिसमें इसका पति मालती का पति महेश्वर गैंग्रीन का बीमारी का इलाज करता है। तो याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 5 नंबर में कहा जा रहा है कि सिपाही के माँ के रचयिता कौन है। देखो सिपाही के दोस्तों जो माँ है उसके रचयिता कौन है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखेगा मोहन राकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सिपाही के माँ है उनके रचनाकार मोहन राकेश हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो खाने योग्य, देखो जो खाने योग्य जो हम लोग खा सकते हैं तो उसी को तो हम लोग कहते हैं दोस्तों खाद्य। जो खाने योग्य उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, खाद्य कहेंगे कि नहीं। खाद्य का मतलब क्या होता है, खाने योग्य, यानी कि जो खाने योग्य होगा उसी को तो खाद्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो अनल जो शब्द है दोस्तों, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है, अनल का मतलब क्या, अनल पावक आग ये सब क्या है, आग का पर्यायवाची है दोस्तों। तो याद रखेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनल शब्द पर्यायवाची है तो आग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो आयुष्मान जो होगा दोस्तों, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, उसका पर्यायवाची क्या होगा। चलो आयुष्मान, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल चिरंजीव हो जाएंगे, यानी कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, चिरंजीव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो झंझट, झंझट जो शब्द है दोस्तों उसका पर्यायवाची शब्द बवाल होगा। बवाल का मतलब ना कहते हैं कि को छोटी सी बात के लिए बवाल हो जाता है झंझट शब्द का। जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखेंगे क्रिकेट वगैरह देखते होंगे टीवी वगैरह पर, तो छोटा सा बात के लिए क्या होता है, झंझट हो जाता है। जैसे कि थोड़ा सा मैंने कि कुछ हुआ तो समझे पूरा झंझट हो जाता है। तो याद रखिएगा झंझट शब्द का मतलब क्या हो, बवाल उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो डरावना, डरावना शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। डरावना का मतलब दोस्तों होता है भयानक, देखने में डर लगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं भयानक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यात्रा शब्द क्या है। देखो यात्रा दोस्तों, यात्रा शब्द में कौन सा लिंग, चलिए बिल्कुल याद रखिएगा यात्रा शब्द जो होता है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है सर जी, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन सी हो बी हो जाएगा, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है।
देखो चमक शब्द क्या है, चमक शब्द पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग। तो देखो चमक, गाड़ी चमक रही है, तो देखो ये स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चमक शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संधि के कितने भेद है, तो आपको पता है स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आपको पता होगा संधि के 3 भेद है, तो आप लोग लगा सकते हो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण शब्द का दोस्तों देखो ये तो आसान है, पुराण शब्द का विशेषण पूछा। पुराण का जो विशेषण होता है क्या होता है, पौराणिक होता है कि नहीं जी, पौराणिक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन। भेड़ शब्द का संज्ञा क्या होगा, देखो भेड़ जो शब्द है दोस्तों इसका संज्ञा, शब्द का संज्ञा आपको बताना है। तो देखो भेड़ शब्द जो होता है दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा होता है, जो समूह का बोध कराता है। जैसे बाढ़ बोल देगा, गुच्छा बोल देगा, कक्षा बोल देगा, तो ये सब क्या है, एक भीड़ का दोस्तों बोध कराता है, और ये समूहवाचक संज्ञा में आता है, तो डी नंबर हो जाएगा। देखो ग्राम शब्द का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, तो देखो ग्राम शब्द जो होता है दोस्तों उसका विशेषण ग्रामीण होता है। जैसे भारत का भारतीय, इतिहास का ऐतिहासिक, नगर का नगरीय, उसी प्रकार से दोस्तों ग्राम का दोस्तों ग्रामीण हो जाएगा, और दिन का दोस्तों क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद है, कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान को, के लिए। तो ये दोस्तों कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। कितना होते हैं, 8 भेद, याद रखिएगा। चलिए नया माल है, देखो नया माल है, देखो ये नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, तो आपको पता है मेरे प्यारे, नया माल है, क्या है, नया, नया। तो नया शब्द क्या विशेषता बतला रहा है मेरे प्यारे साथियों। माल तो है दोस्तों लेकिन नया है, तो माल कैसा है, नया है, क्या बतला है, विशेषण बतला है, विशेषता बतला रहा है। तो माल दोस्तों देखिए माल तो है लेकिन नया है, तो याद रखिए विशेषता बतला रहा है, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए शब्द क्या है, देखो जो गुरु से दीक्षा लिया हो उसी को हम लोग दीक्षित कहते हैं, जो गुरु से शिक्षा लिया उसको शिक्षित कहते हैं। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा दीक्षित। शिव का उपासक क्या कहलाएगा, तो देखो शिव का जो उपासक होगा दोस्तों वो आपका शैव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शैव। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है ना जी, एकदम कमाल का क्वेश्चन था। गोद में सोने वाला के लिए शब्द क्या है, देखो गोद में जो सोने लायक हो उसको हम लोग अंकशाई कहते हैं, क्या कहते हैं सर जी, अंकशाई, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंकशाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के समय पर आने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, देखो गुरु के समय पर यानी कि गुरु के नजदीक रहने वाला जो व्यक्ति होगा उसी को हम लोग दोस्तों अंतवेशी कहेंगे। देखो ब्रह्मचारी नहीं करेंगे, गुरुकुल भी नहीं कहेंगे, अंतवासी कहेंगे, क्योंकि गुरु के समय पर आने वालों को अंतवासी कहा जाता है। जिसका खंडन किया ना जा सके उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को तो हम बोलते हैं दोस्तों अखंडनीय, है कि नहीं जी, अखंडनीय बोलते हैं उसी को। तो याद रखेगा दोस्तों अखंडनीय देखिए कहाँ पर दिया गया, जिसका खंडन किया ना जा सके तो अखंडनीय डी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो, देखो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों वो अग्रज होता है, क्या होता है, अग्रज। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि बड़ा भाई अग्रज। चलिए जिसके बिना काम ना चले, देखो जिसके बिना काम ना चल सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या है, देखो जिसके बिना काम ना चल सके उसी को हम लोग कहते हैं अपरिहार्य। अपरिहार्य देखिएगा तो ए नंबर में आपको दिख जाएगा, ये भी एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से दोस्तों कहा जा रहा है कि ओ सदनिरा विद्या के अंतर्गत, देखिए ओ सदनिरा दोस्तों जो विद्या है विद्या के कौन अंतर्गत है, तो देखो ओ सदनिरा दोस्तों ये आपका दोस्तों निबंध है, नहीं पता तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। ओ सदनिरा दोस्तों किस विद्या के अंतर्गत है, जैसे कि निबंध हो जाएगा बी नंबर। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम बताएं, देखो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया पाठ का नाम क्या है, देखो आपको पता है दोस्तों ये संपूर्ण क्रांति है, वो जयप्रकाश नारायण ही लिखे हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम, चलिए बिल्कुल संपूर्ण क्रांति है सी नंबर।
बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? देखो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। कौन सा सर जी? भारतेंदु। देख लीजिए, आपको दिख जाएगा ये नंबर ऑप्शन में। भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो बालकृष्ण भट्ट है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें रामायण किसकी रचना है? देखो 12वें जो रामायण है वो तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास। क्योंकि आपको पता है 12वें रामायण, तो 12वें रामायण जो है दोस्तों वो तुलसीदास की रचना है ना जी। क्योंकि रामायण का मतलब क्या हुआ? राम से संबंध है। राम जो दोस्तों भक्त का भी वो तुलसीदास हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास। चलो, बीजक के रचयिता कौन है? देखो ये भी वही क्वेश्चन समझिए, समझ गए ना। चलो इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है कि बीजक के रचयिता कौन। आपके आंसर का इंतजार रहेगा। रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या होता है? देखो रक्षक जो होता है दोस्तों, रक्षक, तो रक्षक में दोस्तों प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में लगता है। तो रक्षक, अक अक, तो अक ले मेरे प्यारे, तो अक देख लो, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? देखो परलोक शब्द है उसमें जो उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, तो पर हो जाएगा और का, ये नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? देखो अज्ञान शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? देखो अज्ञान, जैसे ज्ञान क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द में दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है। अगर इसमें आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। तो उपसर्ग ना पूछा है जी, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकलची। देखो नकलची शब्द में प्रत्यय होता है, ठीक ना डियर। नकलची शब्द जो होता है इसमें जो प्रत्यय है, नकल क्या मूल शब्द है, नकल मूल शब्द है सर जी, तब तो ची लास्ट में होगा। हाँ जी, क्योंकि ची शब्द क्या एक प्रत्यय हो जाएगा, नकलची, तो ची दोस्तों क्या होगा? प्रत्यय हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो यशा जोर दा, यशा जोर दा, तो यशोदा हो जाएगा, क्योंकि ये विसर्ग स्वर संधि है। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा, यशा जोर दा बराबर यशोदा। संसार शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद करें, तो देखो सं, जैसे कि संगम का पूछता था सम जोर गम करते हैं, वही संसार का पूछा है, तो इसी में आपको कहना है सम जोर सार। मतलब समझे, माँ के जो होगा दोस्तों वो अनुस्वार में बदल जाएगा, तो सम जोर सार हो जाएगा, तो संसार हो जाएगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो पवन शब्द है दोस्तों उसका जो संधि विच्छेद होता है वो पौ जोर अन होता है। क्या होता है? पौ जोर अन, पौ जोर अन, क्योंकि देखो औ जोर आ क्या बनेगा? वाह बनेगा, तो पवन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। उद्योग का संधि विच्छेद, देखो उत जोर योग होगा। क्या होगा? उत जोर योग। देखो इसका ग्रामर का ट्रिक लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा ट्रिक दूंगा कि आपको रटने की जरूरत पड़ेगा नहीं। देखो ता क्या बता जाए? तीसरा रूप ता था दा, तो उत जोर योग हो गया बराबर उद्योग हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुहासा शब्द क्या है? देखो कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? क्या है? देखो कुहासा में दोस्तों कौन सा लिंग है? तो आपको याद रखना पुल्लिंग शब्द है। क्या शब्द है? पुल्लिंग शब्द। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कमाल का क्वेश्चन है, पुल्लिंग आप लोग देखिएगा, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो घी शब्द क्या है? जो घी होता है दोस्तों, घी क्या है? देखो आप लोग नाम से ही कुछ विद्यार्थी पाचा, लेकिन ऐसा नहीं करना। घी आपका खाने वाला चीज है, तो ये पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा, तो याद रखिए बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में क्या खो गए? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं, तो याद रखिएगा सी नंबर, पंच परमेश्वर खो गए हैं। अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? अंतोन चेखव की कहानी, चलिए बिल्कुल, क्लार्क की जो मौत है दोस्तों अंतोन चेखव की कहानी है, तो याद रखिएगा ये नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक लेख और एक पात्र के दोस्तों लेखक कौन है? देखो यहाँ से एक लेख और एक पात्र के लेखक हमारे भगत सिंह हैं। अच्छा, एक लेख और एक पात्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? सुखदेव को लिखा, और का
सुखदेव को पत्र लिखते हैं दोस्तों, एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं। बहुत ज़बरदस्त से आपका दोस्तों ये है कहानी। चलिए बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा निबंध। चलिए लेकिन यहाँ से कहा जाएगा तेरी कुड़माई हो गई, कौन पूछता था पता है आपको? लहना सी प्रेमिका से। तो तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? ये देखो, उसने कहा था, जिसे हम लोग मील का पत्थर कहानी कहते हैं, उसने कहा था, नाम भी झकास है। उसने कहा था दोस्तों तेरी कुरमाई हो गई, इसी शब्द में यूज किया गया, तो बी नंबर। ज्ञान दे पाते किस प्रशासनिक पद पर थे? देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। कहाँ गया जी ऑप्शन? काराधीक्षक। हाँ देखो सी नंबर में दिख जाएगा, क्योंकि ज्ञान दे पाते थे दोस्तों, ये जो प्रशासनिक पद पर थे वो कारा अधीक्षक पर थे। क्या दिए स्टूडेंट? कारा अधीक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? देखो कृष्ण जो शब्द है दोस्तों, इसका विलोम शब्द क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखो कृष्ण शब्द जो होता है दोस्तों, उसका विलोम शब्द शुक्ल होता है, तो शुक्ल देखिएगा तो डी नंबर में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? देखो स्तुति जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो देखो स्तुति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? मतलब कि नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, तारीफ करना, उसी का विपरीत निंदा। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में संध्या शब्द का विलोम क्या होगा? तो संध्या का प्रभाव मिलेगा तो लगा देना, लेकिन प्रातः दिया गया तो भी लगा देना है कि नहीं जी? जबरदस्त क्वेश्चन है, तो प्रातः हो जाएगा सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? देखो दूषित जो शब्द होता है, दूषित का मतलब क्या हुआ दोस्तों? गंदगी। इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? क्या हो जाएगा सर जी? तो स्वच्छ हो जाएगा जी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 49। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए, ये आपका दोस्तों क्या था, पार्ट कितना वीडियो था? ये आपका पार्ट 5 था। आपका दोस्तों और भी आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना, अपना नाम बताना है कि आपका पूरा नाम है, फिर आपको पीडीएफ कोर्स लेना है दोस्तों। उसमें आप लोग पूरी तैयारी एग्जाम के कर सकते हो और कम समय में बेहतर मार्क्स ला सकते हो। और भी टेलीग्राम वगैरह का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास। सीखना डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।